कैसे हैं आप सब लोग। आपकी खिदमत में हाजिर है ट्रेडर्स। आज मंगल का दिन है, टोटल हफ्ते का दूसरा दिन है और हफ्ता बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। मेरा जो मार्केट एनालिसिस था इस वीकेंड का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था इस हफ़्ते के लिए, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्ले आउट हो रहा है और ऑलरेडी मैं बहुत बड़े प्रॉफिट में जा चुका हूँ और अभी तो हफ्ता आगे पड़ा हुआ है। लेकिन खैर उसका रिज़ल्ट मैं बाद में शेयर करूँगा वीडियो। आज मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया हूँ एक स्पेशल। मैंने कहा मैं आपके साथ एक गोल्ड की जो कल ट्रेड एक मैंने फाइनलाइज़ की थी, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें डाइवर्जेंसेस, हिडन डाइवर्जेंसेस ख़ास तौर पे मैंने यूज़ की थी मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स के ऊपर इस ट्रेड को फाइनलाइज़ करने के लिए। तो मैंने कहा आपको एक स्पेशल गिफ्ट तैयार करके भेज देता हूँ आप उससे, ताकि फ़ायदा उठा सकें। अभी मैं जैसा कि आपको पता है कि मैं स्टोकास्टिक RSI यूज़ करता हूँ। अब मैं RS था क्योंकि इसका स्टोकास्टिक RSI का रिज़ल्ट जो है ये बेहतर है उससे, लेकिन मैं इस पे अलग से वीडियो इसकी रेगुलर या हिडन डाइवर्जेंस पे इसलिए नहीं बना रहा कि मेरी पहले से जो RSI पे वीडियोस मौजूद हैं डाइवर्जेंसेस के ऊपर, वो आप देख सकते हैं जिनको डाइवर्जेंसेस रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंसेस समझनी हैं, क्योंकि वो सेम ही हैं। यहाँ पे भी स्टोकास्टिक RSI और RSI पे या किसी और को भी अगर आपको यूज़ करें मैकडी वगैरह, तो वो रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंसेस आपने फाइंड आउट कैसे करनी है या वो क्या उनका वो क्या होती हैं, वो सारी सेम ही होती हैं इन सब इंडिकेटर्स के ऊपर। सिर्फ स्टोकास्टिक RSI मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ आजकल के इसका रिज़ल्ट ज़रा मुझे बेहतर फील हुआ है RSI से। और ये मैं क्विक सा आपको बता भी देता हूँ कैसे आपने इसको ढूंढना है। इस पे ट्रेडिंग व्यू पे ये मैं ख़त्म किया। ये इंडिकेटर्स में गए आप, यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप गए, यहाँ पे आपने सिर्फ ST भी लिखेंगे ना, तो वो ये दूसरे नंबर पे स्टोकास्टिक RSI लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये नीचे आपका ऑन हो जाएगा और ये इसकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट ही आप रहने दें जो ऑलरेडी है इसके अंदर। 2 मिनट का मैं लेता हूँ पॉज, 2 सेकंड का सॉरी, ताकि जो नए ट्रेडर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें। नीचे रेड बटन होगा उसको प्रेस करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें मेरी हौसला अफजाई के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो। चलते हैं जी आज की वीडियो की जानिब। ये गोल्ड का पेयर है और 1 आवर का टाइम फ्रेम है और ये कल, ये देख लें नीचे तारीख भी आपको नज़र आ रही होगी मेरे ख्याल में, ये इधर करके, ये इस वक्त गोल्ड जो है वो दिन के 12 बजे UK के टाइम के मुताबिक यहाँ पे था। मैं इसको वैसे सुबह से मॉनिटर कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे जब ये गोल्ड पहुँचा तो मैंने ये इधर भी चूँकि देखा कि यहाँ से एक डिमांड जोन बना था और ये मार्केट ऊपर की तरफ पुश हुई थी और इस वक्त जो मार्केट थी वो दोबारा इधर पहुँची हुई थी। अब मैंने इसको कैसे इसको ना थोड़ा सा इसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ये सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लगाई ट्रेंड लाइन, इसकी यहाँ पे मैंने ट्रेंड लाइन लगा दी। ठीक है जी, ट्रेंड लाइन आपकी आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर लग गई। अच्छी सी ट्रेंड लाइन एडजस्ट कर लें, जितने ज़्यादा पॉइंट्स कनेक्ट हो सकते हैं उनको कर लें आप। ये आपकी ट्रेंड लाइन लग गई। अच्छा जी, उसके बाद मैंने क्या नोट किया कि यहाँ पे एक रेगुलर डाइवर्जेंस है, बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंस। मैंने दोनों रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस का कैसा खूबसूरत इम्तजाज बनता है वो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। वो कैसे जी, 1 आवर के ऊपर मैंने ये देखा कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है और स्टोकास्टिक RSI के ऊपर अगर आप इसी पॉइंट के ऊपर देखें तो मार्केट तकरीबन स्ट्रेट पड़ी हुई है, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा कर्व लेके ऊपर की तरफ जाने की इसने यहाँ पे कर्व सा बनाया हुआ है स्टोकास्टिक RSI ने। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पे स्ट्रेट है और ये नीचे जा रहा है, तो ये तो हो गई आपकी बुलिश रेगुलर डाइवर्जेंसेस फाइंड आउट हो गई। अब मैं चला गया 4 आवर के ऊपर। 4 आवर के ऊपर सबसे पहले तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे एक लगाई बड़ी ट्रेंड लाइन 4 आवर के ऊपर। ये मैंने ट्रेंड लाइन कनेक्ट की 4 आवर के ऊपर। इसका कलर जो है वो पर्पल होता है मेरा 4 आवर की जो भी चीज़ हो। ये बड़ी ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दी और उसके अलावा मैंने ये देखा
कि यहाँ पे 4 आवर के ऊपर मुझे हिडन डाइवर्जेंस यहाँ पे नज़र आ रही है। वो कहाँ पे जी? यहाँ से अगर आप देखें तो ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर आप स्टोकास्टिक आरएसआई देखें इस सेम पॉइंट से तो मार्केट ऑलमोस्ट सीधी है, या थोड़ा सा नीचे की तरफ आप इसको झुकाव देख रहे हैं। लेकिन अगर ये सीधी भी हो तो ये हिडन डाइवर्जेंस आप मेरी वो वीडियोस आप देखेंगे, मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये मैंने कोई एक सा क्लिप आपको बनाना है इस खूबसूरत ट्रेड का, बताना है आपको, वो आप वहाँ से डिटेल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, हिडन डाइवर्जेंस का ये मतलब होता है कि ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेंड जा रहा है ये अपना कंटिन्यू रखेगा अपना सफ़र। क्विक सा आपको बता देता हूँ, चलें। तो ठीक हो गया जी, ये इस जो बड़ी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर भी मौजूद है ये ट्रेड इस वक्त, और ये डॉजी कैंडल बनाई हुई है बुलिश सी, और ये हिडन डाइवर्जेंस भी 4 आवर के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। अब चले जाते हैं जी डेली के ऊपर, मैं चला गया डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। मैंने क्या नोटिस किया कि ये जो ब्लैक कलर की आपको लाइन सी नज़र आ रही हैं, ये एक ऊपर वाली और एक नीचे, ये इसका डेली के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस हैं लगी हुई, ये इधर ही लगी रहती हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने क्या नोट किया, एक और हिडन डाइवर्जेंस डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत बड़ी। ये देखें मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पे शो हो रही है ये, और यहाँ पे इसी पॉइंट से अगर आप पकड़ें इसको स्टोकास्टिक आरएसआई तो वो थोड़ा सा मतलब ऊपर की तरफ टिल्ट करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये स्ट्रेट भी हो तो ये एक और हिडन डाइवर्जेंस जो है वो आपको यहाँ पे भी नज़र आ गई। अब ये कितनी कन्फर्मेशन हो गई जी, डेली के ऊपर हिडन डाइवर्जेंस, 4 आवर के ऊपर मार्केट बड़ी ट्रेंड लाइन के ऊपर भी मौजूद है, और ये हिडन डाइवर्जेंस भी ये जो अंदर की तरफ पर्पल लकीर मैंने छोटी लगाई हुई है, और यहाँ पे ये भी आपका वो हो गया। अब आप वापस 1 आवर की तरफ चलते हैं। अब मैं वापस 1 आवर के ऊपर आ गया और इसको मैंने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये चार्ट इस वक्त ट्रेनिंग मोड में है, आगे हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। ये पहली कैंडल बनी जी ऊपर की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ये वाली लगाई हुई है, आवरली ट्रेंड लाइन ये वाली, लेकिन ये थोड़ी सी ऊपर जाके विक छोड़ के नीचे बंद हो गई, तो मैंने इस ट्रेड के अंदर अभी दाखिल नहीं हुआ क्योंकि ये ब्रेकआउट कुछ मुझे पसंद नहीं आया। तो एक और मैंने कैंडल का वेट किया। अब ये ज़बरदस्त किस्म की कैंडल बनी है, यहाँ से मैं मेरी कंफर्मेशन भी काफ़ी सारी थी, हो गई पूरी, और यहाँ से मैं मार्केट के अंदर हो गया दाखिल। ये जो प्रीवियस लो है ये वाला, इसके नीचे करके मैंने कर दिया स्टॉप लॉस, और इसका जो मैंने क्या कहते हैं उसको टीपी है, वो मैंने एटलीस्ट भी ये जो ऊपर वाली, एक्चुअली ये कलर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मैं ये जो हिडन डाइवर्जेंस ये मैंने लगाई थी डेली के ऊपर, मेरा इसका कलर ब्लैक होता है। ये अब ठीक हो गया, मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि ये क्या है ऊपर। वापस आएँ जी। अब ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाली इसकी यहाँ पे ये मैंने, यानी आप इसको ट्रेंड लाइन भी समझ, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन भी समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने ये इसको लगाया है डेली को यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस आपको शो करने के लिए। ये नीचे वाली का कलर भी मुझे ब्लैक करना चाहिए ताकि आप भी कंफ्यूज ना हो। और उसके अलावा ये एक आप इसको ट्रेंड लाइन भी समझ सकते हैं, डेली की ट्रेंड लाइन। तो वापस 1 आवर पे जाके टीपी जो है मैंने इसकी, ये टीपी जो है वो मैंने इससे, ये जो ऊपर वाला थोड़ा सा लेवल था लेफ़्ट पे, ये आपको नज़र आ रहा है, ये वाला लेवल जो प्रीवियस लेवल बना था, इसके आसपास थोड़ी सी इससे नीचे मैंने इसकी लगा दी टीपी। तो ये 2.89 की ट्रेड बहुत बड़ी टीपी बन रही है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मार्केट ने थोड़ा सा दिया ड्रॉ डाउन। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझ लें, मार्केट थोड़ा सा यहाँ से नीचे आई है।
अब अगर आप अपना ख़ास तौर पे गोल्ड के ऊपर अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो नहीं ना करेंगे, लॉट साइज़ अपना इतना नहीं रखेंगे अपने अकाउंट के हिसाब से छोटा, तो ये थोड़ा सा जो ड्रा डाउन हुआ है, तो गोल्ड के ऊपर आपको पता है कि बहुत बड़ी पिप्स की मूवमेंट होती है। तो ये जब आपने देखना था कि ये नीचे जा रहा है और बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो रहा है, तो आपने यहाँ पे कर देनी थी बंद इसको। लेकिन अगर आप अपना लॉट साइज़ अपने हिसाब से रखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट सही रखते हैं, तो आपको फिर कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। वो नीचे स्टॉप लॉस तक नहीं गया, यहाँ से वापस चला गया। आगे देखते हैं। ये अब आप देख सकते हैं जी कि इस वक्त ट्रेड जो है वो यहाँ पे है और स्टॉप लॉस यहाँ से मूव हो चुका है ऑलरेडी। और अब ये अगर वापस आके इसको हिट भी करती है, ऑलरेडी कुछ प्रॉफिट भी लिया जा चुका है इसके अंदर, गोल्ड के अंदर, क्योंकि ये जो इतनी सारी मूव भी है ना, ये बहुत बड़ी पिप्स आपको देती है गोल्ड के अंदर। और दूसरी ट्रेड जो है वो कुछ प्रॉफिट निकाल के आधा, बाकी स्टॉप लॉस इसका मूव हो चुका है। अब ये वापस आई तो बाकी दूसरी वाली ट्रेड बंद हो जाएगी ज़ीरो पे, और ये अगर ऊपर जाके टीपी हिट करती है तो ये फिर 2.89 की एक बहुत बड़ी ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी। तो ये ट्रेडर्स, मैंने कहा कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ किस्म के रेगुलर और हिडन डाइवर्जेंस का मुख्तलिफ़ टाइम फ्रेम्स के ऊपर कंफर्मेशंस कैसे बनाई जाती हैं, कैसे ली जाती हैं, ये मैंने कहा कि मैं आपके साथ क्विक सी एक वीडियो में शेयर कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देख के तो डाइवर्जेंसेस को सीखने का आपको मौका मिलेगा। मैं वैसे इस वीडियो के एंड पे जो मेरी पिछली डाइवर्जेंसेस के ऊपर वीडियोज़ हैं वो भी डाल दूँगा, अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो। ट्रेडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन भी प्रेस कर दें, और अनटिल नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखिएगा।